अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 को सॉल्व करेंगे। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो A/B एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म। ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, ये जो नीचे वैल्यूज़ दी गई हैं इन्हें आपने क्या करना है, रेशो में फाइंड करना है और फ्रैक्शन में फाइंड करना है। फ्रैक्शन जो होती है आपके पास इसे कहते हैं कसर, और रेशो जो आपके पास होती है ये होती है निस्बत। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन में है क्या कुछ, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कि आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 750 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है आपके पास 1250। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सबसे पहले लिखेंगे 750। ठीक है, रेशो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1250। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे ये साथ लिख देते हैं कि हमने इसे किसे लिखा है, रेशियो फॉर्म में लिखा है, इन रेशियो फॉर्म। ठीक है, रेशियो फॉर्म में हम लिखेंगे यहाँ पे, ये रेशियो का साइन है। ठीक है, तो अब देखना है आपने कि ये 750 और 1250 जो है ये किस टेबल पे डिवाइड होता है। सबसे पहले तो आपने देखना है यहाँ पे ये 0 से कट होगा तो ये बचेगा यहाँ पे 75। रेशियो क्या आएगा 125। अब ये आपने 25 के टेबल पे डिवाइड करना, तो ये आएगा 25 3 और ये आएगा आपके पास 25 5। ठीक है, तो ये इसकी कौन सी फॉर्म होगी, रेशियो फॉर्म में होगी। अब फ्रैक्शन फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म। अब इसी जो आपका ये आंसर आया है इसी को आपने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देना, यानी कि 3/5 लिख देना, यानी कि इस रेशियो को आपने डिवाइड में चेंज कर देना। तो ये इसका आंसर आ गया। इससे अच्छा अब आपके पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर। सबसे पहले आपने देखना है कि इन दोनों में छोटा यूनिट कौन सा है। तो सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, तो हम मीटर को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे we now that क्या जानते हैं हम कि यहाँ पे 1 मीटर जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। सो आपके पास अब यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा आपके पास 450 सेंटीमीटर। और रेशो क्या आएगा यहाँ पे, ये 3 मीटर कन्वर्ट होकर सेंटीमीटर में क्या आ जाएगा यहाँ पे 300 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर अगर 100 के इक्वल हो तो 3 मीटर आपके पास किसके इक्वल होंगे, 300 के इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये इसकी कौन सी फॉर्म है, इन रेशियो फॉर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी आपने ये एक 0 को 0 से कट करना, तो पीछे क्या रहेगा यहाँ पे 45। रेशियो क्या आएगा यहाँ पे 30। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे क्या करना है, अब यहाँ पे अब ये 15 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 15 3 और 15 क्या आएगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये आगे। अब इसके बाद आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन फॉर्म में। फ्रैक्शन फॉर्म में क्या आएगा यहाँ पे, ये 3 ऊपर आएगा और डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2। तो ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है। अच्छा अब आपके पास इसका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 4 kg और दूसरा आपके पास है 2 kg 750 ग्राम। अब देखो कि सबसे इन दोनों में छोटा यूनिट है ग्राम है, तो आप केजी को भी किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे वी नाउ डैट 1 kg इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम। तो अब देखिए 1 किलो में अगर 1000 ग्राम हो तो 4 किलो में कितने बनेंगे 4000 ग्राम। ठीक है, तो और यहाँ पे आपके पास अभी फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं। अब ये 2000 आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 kg की जगह पे 2000 प्लस क्या आएगा ये आपके पास 750 ग्राम। ठीक है, तो ये GM इसके आगे भी लिख लेते हैं और इसके आगे भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि ये कौन सी फॉर्म है, इन रेशियो फॉर्म। तो रेशियो में से कैसे लिखेंगे, आएगा 4000। रेशियो क्या आएगा यहाँ पे, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 2750। ठीक है, अब ये 0 0 से कट होगा तो पीछे क्या रहेगा, ये 400
रेशो क्या है यहाँ पे 275, ठीक है। अब इसको 400 को 275 को आपने 25 पे डिवाइड करना है। 400 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो 16 आंसर आएगा, और 275 को अगर हम 25 पे डिवाइड कर दे तो आंसर क्या आता है 11। तो इसको आपने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, 16 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 11। तो यही इसका आंसर है। अच्छा, अभी इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि 27 मिनट है, 30 सेकेंड और 1 आवर। अब देखो कि इनमें आपके पास सबसे छोटा यूनिट सेकंड है, तो इन सबको आपने किस में कन्वर्ट कर लेना है, सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे वी नाउ डैट, ठीक है, वी नाउ डैट। तो क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 मिनट इज इक्वल टू क्या आएगा ये 60 सेकेंड, ठीक है। तो अब आपके पास ये 27 है, तो 27 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 0 0 इसके बाद 7 6 क्या होगा 42, 4 कैरी 4 6 2 12, और ये आएगा आपके पास 0 2 6 1, यह आएगा आपके पास 1620, और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 30 सेकेंड, ठीक है। इसके बाद दूसरी वैल्यू आपके पास है 1 आवर है, तो इसको भी आपने क्या करना है 60 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60, और फिर सेकंड कितने होंगे ये 60। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास, इसके आगे सेकंड लिख लेते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1650 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये सेकंड है, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास 3600, इतने सेकंड आ जाएंगे। तो अब इसको हमने क्या करना है इन रेशियो फॉर्म में लिखना है। तो रेशियो में कैसे लिखेंगे, आपके पास आएगा यहाँ पे 1650, रेशियो क्या आएगा यहाँ पे 3600। अब ये 0 एक 0 से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 165, रेशियो क्या आएगा यहाँ पे 360। अब आपने इसको और इसको देखना किस टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे 15 पे से डिवाइड करना है। 15 पे जब आप 165 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11, ठीक है। तो रेशियो, अब इसी तरह आपने 360 को डिवाइड करना है 15 से, तो ये आएगा आपके पास 15 2 क्या होगा 30, अब यहाँ पे 60, ये 4 आएगा, तो ये आएगा यहाँ पे 24, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, अपने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। फ्रैक्शन फॉर्म, तो इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म आएगी वो आएगी आपके पास 11/24, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज, कंप्यूट द रेशियो ऑफ बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स। अब देखो कि सबसे पहले ये कह रहा है कि एक क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट्स हैं, उन 60 में से 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो लड़कियां हैं, तो बाकी जो है वो लड़के हैं। तो आपने जो है रेशियो फाइंड करनी है बॉयज और टोटल स्टूडेंट की, और दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बॉयज टू गर्ल्स, ठीक है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि इन स्टूडेंट्स में जो है बॉयज कितने हैं, फिर इसके बाद रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे आपके पास इज इक्वल टू ये है 60। अच्छा जी, अब गर्ल्स कितनी है यहाँ पे, गर्ल्स यहाँ पे आएंगे 25, ठीक है, 25 दी हुई है। अच्छा, बॉयज कितने आएंगे अब यहाँ पे, देखिए बॉयज आएंगे यहाँ पे 60 से आपने माइनस कर देना है 25 को, तो क्या रह जाएगा आपके पास 35 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या है आपके पास बॉयज हैं। तो अब आपने पहला जो इसने जो पहली शर्त दी हुई है वो दी हुई है आपको बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले बॉयज, और दूसरा क्या लिखेंगे यहाँ पे रेशियो टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स आ गया। अब बॉयज कितने थे आपके पास यहाँ पे 35, और इसके बाद यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 60। तो अब इसे आपने 5 पे डिवाइड करना है, ये 5 पे 7,000 होगा, और ये 5 पे क्या होगा आपके पास 12 होगा। तो अच्छा, इसका सेकंड पार्ट है वो कह रहा है कि बॉयज टू गर्ल्स। अब यहाँ पे हमने लिखना है कि बॉयज रेशो क्या लिखेंगे गर्ल्स, ठीक है। बॉयज कितने हैं आपके पास यहाँ पे 35, और गर्ल्स कितने हैं आपके पास 25।
तो इसको आपने 5 के टेबल पे डिवाइड करना, तो 5 7 जार होगा और ये 5 क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा 5 5 जार। ठीक है, तो ये इसकी रेशियो आ गई है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इफ 3 इंटू 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y, फाइंड द रेशियो x रेशियो y। तो आपके पास ये वैल्यू दी हुई है, आपने इसको सॉल्व करके x रेशियो y को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम वैल्यू को लिख लेंगे। तो वैल्यू है क्या आपके पास 3 इंटू 4x माइनस क्या आपके पास 5y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2x माइनस 7y। अब 3 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, 3 4 जार क्या होगा 12, x माइनस क्या आएगा 3 5 जार 15y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2x माइनस 7y। अब आपने x की वैल्यूज को इकट्ठा कर लेना है, y की वैल्यूज को। अब यहाँ पे ये 2x x की तरफ आ जाएगा, ये 15 इस तरफ आ जाएगा, तो ये आएगा आपके पास 12x माइनस 2x इज इक्वल टू ये 15 जो इस तरफ माइनस है तो इस तरफ आके होगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 15y माइनस क्या है 7y। अब इन दोनों में क्या है आपके पास, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 10x आएगा, 10x इज इक्वल टू 15 से 7 को माइनस करेंगे तो 8y आएगा। अब यहाँ हमने क्या करना है, ये y इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड होगा और 10 इस तरफ, यानी कि आपने जो कोफिशिएंट्स हैं उनको अलग एक साथ कर लेना है और जो वेरिएबल है उनको अलग अलग कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है x डिवाइडेड बाय y होगा, ये y इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। इसी तरह आपके पास यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय ये 10 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड होगा। अब यहाँ पे x ओवर y ऐसे ही रहेगा। तो अब इसकी जब हम कटिंग करेंगे तो ये आएगा 2 पे कटिंग होगी इसकी, 2 4 जार और 2 5 जार। अब इसको आपने क्या करना है, रेशो में लिखना है, तो ये आएगा आपके पास x रेशो y, क्योंकि ये डिवाइड रेशो में चेंज हो जाता है, इज इक्वल टू ये क्या आएगा आपके पास 4 रेशो 5। तो यही इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द रेशियोज 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 एंड 3 रेशो 4 आर इक्वल। वो कह रहा है कि आपने p की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर आपके पास ये रेशियो इक्वल है दूसरे रेशियो के, यानी कि ये फर्स्ट वैल्यू आपके पास सेकंड वैल्यू के इक्वल है, तो आप इसको आप लिखोगे ये 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 3 रेशो 4। तो अब ये इस डिवाइड को यानी कि रेशियो को आपने डिवाइड में चेंज कर लेना, तो ये आएगा आपके पास 2p प्लस 5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 3p प्लस क्या आपके पास 4 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 3 ओवर 4। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है, तो ये आएगा 4 इंटू 2p प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 3 इंटू 3p प्लस क्या आएगा यहाँ पे 4। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़र क्या होगा यहाँ पे 8p प्लस 4 5 ज़र क्या होगा 20 इज इक्वल टू 3 3 ज़र क्या होगा 9p प्लस क्या आएगा यहाँ पे 4 3 ज़र 12। अब ये 8p की वैल्यूज को इकट्ठा कर लेना है सिंपल को, तो ये 20 और ये 12 इस तरफ आके हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू ये 9p माइनस क्या आएगा यहाँ पे आके 8p। ठीक है, तो ये रह जाएगा आपके पास 8 इज इक्वल टू 9 से 8 को माइनस करेंगे तो p, तो यही इसका आंसर। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इफ द रेशियोज 3x प्लस 1 रेशियो 4 प्लस 6 प्लस 4x एंड 2 रेशियो 5 आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब वो कह रहा है कि ये पहली रेशियो जो है आपकी दूसरी रेशियो के इक्वल है, तो आपने इसमें से x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसे 3x प्लस 1 रेशियो क्या आएगा यहाँ पे 6 प्लस 4x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2 रेशियो 5। ठीक है, तो अब रेशियो को आपने डिवाइड में चेंज करना, तो ये आएगा 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 6 प्लस 4x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2 ओवर 5। अब आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो 4 इंटू क्या आएगा यहाँ पे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2 इंटू 6 प्लस 4x। ठीक है, तो अब इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़र क्या होगा 15x प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5 इज इक्वल टू 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 12 प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8। अब x की वैल्यूज को इकट्ठा करना है सिंपल को, तो यहाँ पे आएगा 15x माइनस क्या आएगा यहाँ पे 8x इज इक्वल टू 12। अब ये प्लस इस तरफ आके हो जाएगा माइनस। अब ये 15 से 8 को माइनस करेंगे तो पीछे आएगा आपके पास 7 इज इक्वल टू 12 से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7। तो अब ये x इस तरफ 7 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, ये आएगा आपके पास 7 डिवाइडेड बाय 7
तो x इज इक्वल क्या आ गया यहाँ पे 1, तो यही x का आंसर था।